आसमा नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपके सामने है। 2019 में यह कह दिया कि 120 पॉइंट से और 2020 में 124 पॉइंट्स थे। जिसने वादा किया था, दावा किया था कि हम करप्शन को खत्म करेंगे, उन्होंने ही करप्शन खत्म नहीं की। ये तो कहते हैं कि हम आते ही करप्शन खत्म कर देंगे। इन्हीं के दौर में करप्शन खत्म नहीं हुई, बढ़ गई करप्शन। ये तो ईमानदार थे, ये तो चोर नहीं थे, करप्ट नहीं थे। इन्हीं के दौर में करप्शन बढ़ी है। और खान साहब ने सिंध सूबे को कह दिया कि यह पीपल्स पार्टी का सूबा है। लातालकी का इजहार है स्पीच में। इससे बड़ा रिएक्शन आया है पूरे सूबे के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर। और मुल्क के अंदर आईनी तरमीम जिसको कहते हैं ओपन बैलेट, क्या ये आईनी तरमीम कर सकेंगे? क्योंकि दो बड़ी सियासी जमातें, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने दो टोक इसकी मुखालफत का ऐलान किया। मुल्क के अंदर जो वादे किए इस गवर्नमेंट ने, महंगाई, बेरोजगारी आपके मुल्क के अंदर है। एक दफा फिर मुल्क के अंदर ये बहस चढ़ी। इसी को पर अपने स्टूडियो में दावत दी। मोहतरम जनाब अदिल अहमद साहब पीटीआई के एमपी हैं, बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ मोहतरम जनाब मोहसिन खान सर की पीपी रहनुमा है, नौजवान है, यंग है और वो भी वोकल हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। सर जी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आप ही के दौर में आप ही कहते थे हम जब आएंगे करप्शन को खत्म करेंगे। करप्शन को आपने खत्म नहीं किया, कम नहीं किया। आपके दौर में करप्शन बढ़ी है। क्या कहेंगे आप? अपने दौर में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स दिखाते थे कि देखें करप्शन बढ़ गई, ये चोरी है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है और वो ये जाहिर करती है कि जो करप्शन का परसेप्शन है, परसेप्शन इंडेक्स, वो बढ़ा है। वो परसेप्शन जो है वो बिल्कुल इस वक्त अगर दीगर ममालिक को देखा जाए तो पाकिस्तान में करप्शन का जो परसेप्शन है वो मौजूद है। और वो परसेप्शन ख़त्म कैसे होगा कि जब सूबा सिंध के अंदर 500 सरकारी अफसरान और सरकारी मुलाजमीन, ब्यूरोक्रेट्स प्ली बार्गेन करके वॉलंटरी रिटर्न करें। यानी इसका मतलब ये है कि वो ये मान लेते हैं कि उन्होंने करप्शन करके पैसा लूटा और उसमें से कुछ परसेंटेज वो नैब को प्ली बार्गेन में वापस करके अपनी जान छुड़ाते हैं। और वो वॉलंटरी रिटर्न करने वाले अफसरान अभी भी अपनी पोजीशंस पर बैठे हुए सर्व कर रहे हों। इस वक्त महकमा ख़जाना जो है सिंध का, उसके जो सेक्रेटरी साहब हैं वो वॉलंटरी रिटर्न करके बैठे हैं। इसी तरीके से और बहुत सारे महकमों के सेक्रेटरीज़ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं जो करके बैठे हैं। करप्शन का परसेप्शन इंडेक्स पाकिस्तान में बेहतर कैसे होगा कि जो बड़े बड़े केसेस, जो बड़े बड़े गबन, जो बड़े बड़े स्कैंडल्स इस मुल्क में हैं और अदालतों में उनके ख़िलाफ़ केसेस और रेफरेंसेस चल रहे हैं, वो अपनी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते। तो ये परसेप्शन जो है ये ख़त्म या कम या दुनिया में हमारा जो इमेज है वो बेहतर नहीं हो पाएगा। जहाँ तक हुकूमत की आपने बात की कि हुकूमत पे इसका इल्ज़ाम या वो जा रहा है या लगाया जा रहा है। देखें, हुकूमत में जो करप्शन होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम शुरू करते हैं टॉप से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक 2.5 सालों में कोई ऐसी जो है वो कोई उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा वो नहीं आया कि उन्होंने कोई करप्शन या की, और ना उन पे कोई साबित कर सकते हैं, ना उन्होंने पहले कभी किया। वो इस मुल्क में करप्शन के खिलाफ जहाद लड़ने वाले। सर, ये करप्शन इंडेक्स सिर्फ सिंध के लिए नहीं है, नंबर 2 पूरे मुल्क के लिए है। मैं उसी तरह पूरे मुल्क परसेप्शन, मैं उसी तरह पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। फिर नंबर 2, फिर प्राइम मिनिस्टर से नीचे हम आ जाते हैं फेडरल कैबिनेट में। आज तक कोई 2.5 साल के अरसे में कोई स्कैंडल जो है वो फेडरल कैबिनेट में किसी मिनिस्टर्स के खिलाफ नहीं आया। और जहां कुछ प्राइम ये मेडिसिन का क्या था सर? प्राइम मिनिस्टर को जहां अद्वियात जो महंगी हुई थी, प्राइम मिनिस्टर को, आमिर कियानी को क्यों वापस किया था सर? प्राइम मिनिस्टर साहब को जहां कोई तासुर या इस तरह का को उनको मिलता है तो वो उनको हटाने में या साइड लाइन करने में या
उनको ओहदों से बरतरफ करने में कोई देर नहीं लगाते और वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ बहुत सीरियस हैं कि मुल्क में जो है वो करप्शन को लगाम दी जाए। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगा कि मिनिस्टर तो करप्शन नहीं कर रहा, प्राइम मिनिस्टर करप्शन नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि नीचे जो इंतज़ामी ढांचा है इस मुल्क का वो पैसे वो करप्शन नहीं हो रही। आवाम जाती है जब थाने के अंदर तो बग़ैर पैसों की उनकी FIR नहीं कटती। अगर किसी मिसाल के तौर पर मैं किसी जगह कोई अपना ज़मीन का कोई वो करने जाऊं, कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाने जाऊं, कोई दूसरा सरकारी काम करने जाऊं, कोई नक्शा पास कराने जाऊं, तो वो बगैर पैसों के नहीं। ठीक है सर, मैं आता हूं, मैं एक कर दूं सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गवर्नमेंट में हैं नहीं, अपोजिशन में। ये इंतजाम मुझे लग रहा है कि आप गवर्नमेंट में हैं ही नहीं। आप इस तरह बता रहे थे, आप ऐसे बता रहे हैं कि सिर्फ ये परसेप्शन जो है ना, ये सिर्फ सिंध के बारे में, चंद लोगों के बारे में, चंद मिनिस्टर्स के बारे में, एक सेक्रेटरी के बारे में इंटरनेशनल रिपोर्ट ने दी। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आता हूं, मैं जवाब ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। 500 लोगों का मैंने नाम लिया, इस तरह ये सिर्फ सिंध से केसेस है। हाँ ठीक है, मैं आता हूं, मैं होंगे ठीक है, फिर आपने माना तो सही इस रिपोर्ट को, ये भी बड़ी बात है, लोग कुछ मान भी नहीं गए। सर मैं आपकी तरफ आऊंगा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 2019 में 120, 2020 में 124, 4 दर्जे बढ़ गई करप्शन। इनके दौर में ये फरिश्तों की हुकूमत थी, ईमानदारों की हुकूमत थी। सर की साहब आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी मीर साहब, आपने मुझे मौका दिया बात करने का और अपने प्रोग्राम में बुलाया। जैसे भाई ने पूरा बताया कि सिर्फ भाई का फोकस है सिंध पे, और वो जी सिंध में है बिल्कुल, पर आपकी वफाक की हुकूमत भी है। तो इनका सर मैनिफेस्टो यही था कि जैसे हम गवर्नमेंट में आएंगे तो 90 दिन में हम करप्शन ख़त्म कर देंगे। जो तकरीरें उन्होंने कंटेनरों पे खड़े होकर की कि भाई ये चोर है, वो चोर है, ये है, वो है। अभी हमने भी यही सोचा था कि भाई ये बड़ी मतलब कोई तब्दीली आएगी, तब्दीली सरकार है, पर आप खुद देख सकते हैं ये कोई पाकिस्तान की रिपोर्ट नहीं है, ये कोई सिंध गवर्नमेंट की रिपोर्ट नहीं है। जो इनको हमेशा होता है कि भाई सिंध गवर्नमेंट वाले तनकीद कर रहे हैं या नून लीग वाले कर रहे हैं, तो ये है इंटरनेशनल जो रिपोर्ट आई है। तो कंपेयर टू लास्ट 2 गवर्नमेंट्स इनकी 4% करप्शन बढ़ी है। ये नहीं है कि हमने खुद कोई रिपोर्ट बना के भेज दी, ये खुद भाई ने एक्सेप्ट भी किया है कि करप्शन हुई है, और ये खुद बता रहे हैं, ये सिटिंग MP हैं और बोल रहे हैं कि मैं जाके पैसे देता हूं तो मेरी कोई जमीन का ट्रांसफर होता है या पुलिस में तो सर आप खुद बता रहे थे, तो ये खुद क्या कर रहे हैं? तो मतलब ये जो इनके बातें थी, जितनी मतलब ये हाइप पे आए थे, जिस पे ये वोट लेकर आए, तो मुकम्मल तौर पे सर ये नाकाम हुए हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई वाले जो सिंध असेंबली में बैठे हैं, जैसे आज आपको कल जो इमरान खान यहाँ पे तकरीर करके गए हैं कि सिंध हमारा तो सूबा ही नहीं है, तो इस पे बड़ा रिएक्शन आया है सिंध में। तो ये ऐसे एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको ये नहीं बोलना चाहिए था, और इससे काफ़ी दिल आज़ारी हुई है सिंध के अवाम में। और स्पेशली मैं तो भाई को बोलता हूँ कि ये भी कुछ स्टेप्स ले और अपनी प्राइम मिनिस्टर को बताएं कि भाई सिंध उन्हीं का ही सूबा है, पाकिस्तान का एक सूबा है। ऐसे नहीं है कि आप उसको इतना निगलेक्ट कर देंगे, हर चीज़ बस सिंध सिंध सिंध। सिंध की आवाम ने अगर आपको वोट नहीं दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको मतलब बोलेंगे हमारा सूबा ही नहीं है, पाकिस्तान का सूबा ही नहीं है। ये कोई बात तो नहीं हुई मीर साहब। सर मैं टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ परवीन इमदाद अहमद है, तज्जिया निगार है और वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस की भी मेंबर हैं, बड़ी एक्टिव हैं और एनालिस्ट हैं, और USA से मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत 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 शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। क्या मुझे आप थोड़ा सा कुछ अपडेट्स दें कोविड के हवाले से? नई क़यादत भी आई है जो बाइडेन की, और उसके हवाले से भी आप क्या कहेंगे? जी, कोविड का तो आपको मालूम ही है कि सारी दुनिया में उसने ऐसी दहशत फैला रखी है कि इससे बड़े टेररिस्ट चीज दुनिया में हो ही नहीं सकती। ये पता नहीं कौन सी वबा आई है जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले रखा है। और ये जो सबसे बड़ी ताकत है दुनिया की, अमेरिका, इसको उसने मफलूज करके रख दिया हुआ है। और जिस स्टेट में हम लोग रह रहे हैं, कैलिफोर्निया में, मैं आज रात ही इसको देख रही थी,
तो वो इसमें कम से कम ये हुआ है कि जो न्यू केसेस का जो ग्राफ है वो अब कुछ लेवल हो रहा है। सही। पहले ये था कि हर रोज जब हम उठते थे तो 500 मोर न्यू केसेस, 600 मोर न्यू केसेस, 1000 न्यू मोर केसेस। अब ये है कि वो उसमें थोड़ी सी कमी आ गई है। हाँ, डेथ रेट जो है उसमें अभी कमी नहीं आई, क्योंकि वो लोग जो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में तेरे इलाज हैं वो काफी सीरियस हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी हर रोज कोई ना कोई काफी ज्यादा मौत की खबरें आ रही हैं, लेकिन कम से कम न्यू केसेस जो हैं वो कंट्रोल में हैं। और उसकी वजह शायद ये न्यू वैक्सीन भी है, और कुछ ये है कि लोगों ने अब मास्क सीरियसली पहनना शुरू कर दिया है। पहले ये जो पोस्ट क्रिसमस एंड पोस्ट न्यू ईयर इवेंट्स हुए थे, और 6 जनवरी को जो बहुत बड़ा अटैक हुआ था उसमें जो रैली थी उसमें लोगों ने मास्क वगैरह नहीं पहने हुए थे, और उसकी वजह से स्प्रेड काफी तेजी से हुआ। लेकिन अब ये है कि आहिस्ता 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 नई हुकूमत के आने के बाद और नई हुकूमत एक रोल मॉडल बनने के बाद कि जब भी वो आते हैं पब्लिक के सामने तो उन्होंने मास्क पहने हुए होते हैं, और वो इनकरेज करते हैं और काउंसिल करते हैं लोगों को कि आप लोगों ने मास्क पहने बगैर किसी से नहीं मिलना, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन कर रहे हैं। लिहाजा मुझे बहुत उम्मीद है इंशाअल्लाह विद दिस वैक्सीनेशन हमारा जो कोविड का कंट्रोल है वो बहुत बढ़ जाएगा, और हम दोबारा नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ सकेंगे। आपको क्या लग रहा है कि नई क़यादत आने से, जो बाइडेन आने से मैशियत पे, सियासत पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ा है वो इंसानी जो आप कह सकते हैं हमारी जज्बाती इमोशनल जो स्टेटस है पूरे मुल्क का, उसको बहुत उसने स्ट्रेंथ दी है। क्योंकि हम लोग बहुत समझते थे 9/11 के बाद कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स थे और स्पेशली जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स थे उनको काफी ज्यादा टारगेट किया जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें थोड़ी कमी आई, मगर पिछले 4 सालों में वो जो रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड मुस्लिम बैन ये सब जब मंजिल पे आए, जब मंजिल पे आनी शुरू हुआ, पब्लिक को पता चला, तो वो जो नफरत की जो छोटी मोटी कॉम्प्लें थी वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े पौधे बनने लग गए, और बहुत तेजी से ये हेट्रेड फैलने लग गई। और हम लोग काफी कॉन्शियस हो गए थे कि कहीं ऐसी कोई बात ना हो जाए कि कोई हमें अटैक ही कर दे। और बहुत से अटैक्स भी सुने थे 4 सालों में कि मुस्लिम गर्ल्स के ऊपर उनके हिजाब खींचे जाते, यानी कि रेसिज्म जाते थे क्लास जी रेसिज्म। लेकिन माशाल्लाह के जब से बाइडेन एंड कामला हैरिस आए हैं तो हम लोगों की उम्मीदें जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अमन और सुकून की जिंदगी हमें मिलेगी। आते ही बाइडेन ने तो माशाल्लाह बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। मसलन ये मुस्लिम ट्रैवल्स के ऊपर जो बैन था ट्रंप ने लगाया हुआ था वो खत्म हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो इसमें जो मईशत पे असर पड़ा था, काफी लोग बेरोजगार हैं क्योंकि अब तो कोई जॉब्स रही नहीं है। आप देखिए ना, जितने भी रेस्टोरेंट है वो सारे बंद हो चुके हैं, तो सर्विस कोई नहीं है। जो लो लेवल के लोग हैं, मतलब लो इनकम के लोग हैं, उनकी तो कोई भी आमदनी नहीं है, और कोई भी लोग जो है वो इतने मुतमईन नहीं है अपनी मईशत से। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उसका जो है उन्होंने जो हमें पूरा दिया है एक हिस्सा कि हर शहरी को तकरीबन $2000 जरूर मिलेंगे ताकि उनकी बुनियादी जरूरियात पूरी हो सकें। सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी थी वो ये था कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो रेंटल प्रॉपर्टीज में रहते हैं, तो एक नया उन्होंने लॉ शुरू कर दिया था कि अगर कोई टेनेंट पैसे नहीं दे सकता, रेंट नहीं दे सकता, तो आप उसको निकाल नहीं सकते। तो इस तरह की जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस हैं वो काफी ज्यादा नजर आ रही हैं हमें। हम तो बहुत मुतमईन हैं और हम तो बहुत पुरुम्मीद हैं कि नई सुबह जो है वो उजागर होगी, नई सुबह तुलू होने वाली। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया हमें यूएस साहब के। इन्होंने कहा है सिंध को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? खान साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वजह क्या है? वोट न देना यही वजह है? सर हमें तो यही लगता है कि पंजाब से इन्होंने बिल्कुल सीटें जीती हैं, और सिंध से भी अगर
बात की जाए सिंध की, तो कराची से जो ये एमएनएज हुए हैं, अगर ये एमएनएज ना होते तो शायद ये आज प्राइम मिनिस्टर भी ना होते। लेकिन जो इंटीरियर से आपका पूरे सिंध से जो डिस्ट्रिक्ट हैं, लाड़काना डिवीज़न हो गया, सखर डिवीज़न हो गया, हैदराबाद हो गया, इस जगह से इनको काफ़ी बड़ी मतलब लीड से हमने हराया है। तो उसकी वजह से ये मेरे ख्याल से उनको यही है कि उधर क्यों ये जीत कर आए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और 2008 से लेकर हमारी गवर्नमेंट क्यों है। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शायद ये पसंद नहीं करते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर दफ़ा हर इलेक्शन में जितनी जो पीछे वाली सीटें थी वो ज़्यादा इंक्रीज कैसे होती जा रही है उनकी। ठीक है, आदिल अहमद साहब, सिंध से वजीर आजम इमरान खान ने लाताल्की का इजहार किया है कि ये पीपल्स पार्टी का सूबा है, क्यों इसको करार दिया है? मैं सख्ती से आपके इस बयान की मजम्मत करता सर, ये मैं बयान नहीं है, ये खान साहब ने स्पीच में कहा है। जिसने ये झूठी खबर चलाई तोड़ मरोड़ के, उसकी भी मजम्मत ये स्पीच का है, पीस है पूरा। उस स्पीच का क्लिप निकलवा के आप चलाएं, पूरा चलाएं, हाँ। और फिर उसको जो है उस पर तबसरा करें। ये सब ने किया है। शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूं। स्पीच की मजम्मत करते हैं आपके इस तोड़ मरोड़ के पेश करते मैं तो अगर आप इसको मजम्मत करें, मैं तो जो जुमले हैं वही पेश कर रहा हूं। मैं एग्जैक्टली जो जुमले हैं वो मैं पेश करता हूं। हाँ, करें आप। मैं आपके शो से, आपके तवस्सुत से जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये अपनी स्पीच में बयान दिया कि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना होने के बावजूद एहसास प्रोग्राम में जो आपके कैश डिस्ट्रीब्यूशन की गई, सबसे ज़्यादा कैश डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सूबा सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की। 66 अरब रुपए जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए सिंध के अंदर कोविड के उसमें कैलेमिटी के अंदर। और उस बयान को उठा के अखबारात ने एक सुर्खी लगा के ये पेश कर दिया कि सिंध से जो है वो सिंध हमारा सूबा नहीं है। इस हेडलाइन की भी मैं मजम्मत करता हूँ जो इस पे टीवी शोज कर रहे हैं और इसको गलत तरीके से। ठीक है, ब्रेक का टाइम हो गया, मैं उसकी भी मजम्मत आप करें, आपको हक है। खान साहब चाहिए, खान साहब ने जो कहा, आप वो क्लिप चलाएं। मैं आपको बताऊं, अगर वो क्लिप, मैं ब्रेक के बाद आता हूं, अगर मैं वो आपको क्लिप इस तरह ना हो और ब्रेक पे जाता हूं। खान साहब ने ये कहा है, खान साहब ने ये कहा है कि ये सिंध सूबा पीपल्स पार्टी का सूबा है। अगर ये नहीं कहा, इस तरह कहा है, ये पीपल्स पार्टी से पीपल्स पार्टी जीत के आई है। मैं आपको कहता हूं, आपने फिर सुना ही नहीं। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एमपी साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने, मोहतरम जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये इस तरह नहीं कहा। जो मीडिया, प्रिंट मीडिया, हम टॉक शोज जो हो रहे हैं, ये आदिल अहमद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कह रहे हैं कि इस तरह नहीं कहा। सर ये वाकई नहीं कहा उन्होंने? जो ये क्लिप्स, वीडियोस, ये सारी चीजें पड़ी हैं, ये इस तरह नहीं कहा, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनके लिए हमें जो है एहतराम है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, आप वीडियो तो कोई ऐसे नहीं है कि कोई बहुत पुरानी है या किसी के पास नहीं है, अभी भी हर किसी के फ़ोन में वो वीडियो मौजूद है। तो आदिल साहब खुद भी वो सुन लें कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है, तो उसके बाद ये भले मजम्मत भी करें, जो भी करें, लेकिन अभी उन्होंने जो कहा है तो वो तो अब मीडिया है, तो ऑन रिकॉर्ड है, ARY चैनल पे भी चला है, हर जगह पे चला है, आपके चैनल पे भी चला है कि सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूबा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूबा है, लेकिन बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर उनको ये कहना नहीं चाहिए था। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऐसे क्यों कह रहे हैं। सर, मैं एक सीनियर इनका पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट है, बड़े पॉपुलर जर्नलिस्ट हैं हमारे, मैं उनसे पूछ लेता हूं, हो सकता है हम। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं। मोहतरम जनाब मसूद रजा साहब। सर, यहां MPA साहब बैठे हैं, आदिल अहमद साहब, मोहसिन खान भी बैठे हैं। कल जो खान साहब ने कहा कि ये सिंध सूबा पीपल्स पार्टी का सूबा है, उनका सूबा है, इसके ऊपर कह रहे हैं कि ये तोड़ मरोड़ के हम पेश कर रहे हैं, जर्नलिस्ट पेश कर रहे हैं। ये उन्होंने इस तरह नहीं कहा। सर, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जुमला तो इसी तरह से हुआ था, मगर खान साहब के बारे में आप जानते हैं और हम सब जानते हैं कि वो कोई मुकर्रिर नहीं है। जब मैंने सुना तो एक लम्हे को मैं भी रुका था इस बात को लेकर, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि उनका कहने का मतलब शायद ये हो
कि ये सूबा यहाँ पर हुकूमत नहीं है तहरीक इंसाफ की, इसलिए उनका सूबा नहीं है। लेकिन जुमला क्या था? जुमला यही था कि पीपल्स पार्टी का सूबा है, तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो ये बहुत छोटी सी बात है, हमें इतना इसको स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। मैंने जो इससे मतलब लिया ऑनेस्टली वो ये लिया कि वो खान साहब ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पर, और ये पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, केपी में उनकी गवर्नमेंट है, मरकज में उनकी गवर्नमेंट है, यहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो पीपल्स पार्टी का सूबा है। जुमला मजीद बेहतर हो सकता था। वजीर आजम कोई मुकर्रर नहीं है, अच्छी गुफ्तगू अच्छे जुमले इस्तेमाल नहीं कर पाते, सिर्फ मकसद की बात बयान करते हैं, तो अमूमन इसी वजह से वो तनकीद की जद में भी रहते हैं कि कहना कुछ चाह रहे होते हैं और कह कुछ और देते हैं। ठीक, एक और चीज, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, ये तो बेहतर टीम लाए थे, ईमानदार टीम लाए थे, इनके दौर में 4 दर्जे करप्शन बढ़ गई सर। इनके दौर में 4 दर्जे बढ़ गई। अगर आप नवाज शरीफ साहब के दौर में देखें तो ज्यादा फर्क है। हाँ। 2015 सर वो तो करप्ट थे ना सर वो तो चोर थे ना सर, वो तो करप्ट थे, उनके लोग करप्ट थे, कमीशन लेते थे। ये सोचना चाहिए मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के दोस्तों को सोचना चाहिए कि आपने रिफॉर्म्स का वादा किया था, आप रिफॉर्म्स नहीं कर सके। आप जो करप्शन खत्म करने की बात कर रहे हैं तो आपने टारगेट किया हुआ है नवाज शरीफ और जरदारी फैमिली को, ठीक है, अगर उन्होंने करप्शन किया और वो केसेस जो कभी डिसाइड हो चुके हैं, जिस तरह से भी हो चुके, आपने निकाला उसमें से कुछ भी नहीं है, आपने नजरअंदाज कर दिया बुनियादी जो आपका निजाम था, सिस्टम जो बेहतर करना था। अब देखें, लाहौर की हम मिसालें दिया करते थे कि लाहौर में शहबाज शरीफ एक पैरेलल सिस्टम लाए थे, उन्होंने कंपनियां बनाई थी, उनके थ्रू काम ले रहे थे, जो जदीद तकाजे हो सकते हैं उसके मुताबिक उन्होंने काम किया। रिवर्स हो गया सब कुछ, गंदगी हो रही है उधर, कचरा पड़ा हुआ है, कराची जैसा हाल हो गया लाहौर का। तो रिफॉर्म्स आप कर नहीं सके, जो चीजें ठीक हुई थी उनको आप खराब कर रही। आवाम में आप जाए तो पता चलता है कि पीपल्स पार्टी की परसेप्शन अच्छी नहीं है। तो अगर परसेप्शन बता रही है कि करप्शन हुई है तो सोचना चाहिए इमरान खान साहब को, करप्शन बढ़ी है। इनके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं, कामिल अली आगा ने कहा मेरे अपने प्रोग्राम में आके कहा कि जी पहले रेट 5,000 था तो अब 20,000 हो चुका है। थानों में कोई जगह भी तो ऐसी नहीं जहां पर आपने रिफॉर्म्स की हो, तो फिर ये तो होना ही है ना। सही सर। आदिल अहमद साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो फिर मैं उनसे जवाब ले लूंगा। बड़ी उन्होंने बैलेंस्ड और माकूल बात की है। प्राइम मिनिस्टर साहब को जो भी जानते हैं, जो उनकी तकारीर को फॉलो करते हैं, स्पीचेस को फॉलो करते हैं, उनको पता है कि वो जो उनकी बात का कहने का मकसद होता है वो आउट ऑफ अल्फाज वही थे जो मैंने कहे। अल्फाज जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा इस बात पे इसरार करूंगा कि आप वो पूरा जुमला इस्तेमाल करें, बजाय सिर्फ एक वो शॉर्ट सेगमेंट निकाल के अपनी मर्जी का और उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करें। मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी का सूबा है, ये अल्फाज पे मैं अभी भी स्टैंड करता हूं। प्लीज बोलने का जवाब पूरा मुकम्मल करने दें ताकि लोग समझ जाएं। उस एक सेगमेंट को छोटे से काट के उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करना, इसकी मैं मजम्मत करता हूं। उस पूरा जुमला मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैं आपने क्लिप जो है वो चलाने का कहा था, वो भी चला के दिखा दे लोगों को। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सिंध के अंदर सबसे ज्यादा, सिंध की आबादी से ज्यादा कैश तो उसमें तो मैंने इनकार ही नहीं किया। वो आप नहीं बता रहे लोगों को, मैं तो इनकार ही नहीं करा, आप उस चीज मैं इनकार ही नहीं करा उसके, मैंने तो जिद ही नहीं की उसके ऊपर। सबसे ज्यादा कैश जो डिस्पर्समेंट हुई एहसास प्रोग्राम के तहत वो सूबा सिंध के अंदर हुई। सूबा सिंध का प्राइम मिनिस्टर ने अल्फाज, सिंध सूबा किसका है, इस पे आ जाए, सिंध सूबा किसका है? सिंध सूबा पाकिस्तान का है। सिंध के लोगों खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने क्या, प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा? जो प्राइम मिनिस्टर साहब जिस चीज को रेफर कर रहे हैं उस चीज को जो है वो रेफर आपको भी करना चाहिए, बजाय मैंने तो नहीं कहा, मैंने स्पीच नहीं कही। मैं अगर करता तो मैं ये नहीं कहता अल्फाज। देखें आप बोलने अगर नहीं नहीं सर, मैं आपको बोलने दे रहा हूं, मैं तो आपसे सवाल कर। नहीं, मैं इसको एक मिसाल के साथ आपको आपने समझना नहीं है, मुझे पता है। नहीं, लेकिन मैं आपको एक मिसाल के साथ लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि अभी हमारे मोहतरम मोहसिन साहब ने, सरगी साहब ने कहा कि कराची और सर एक मिनट हम क्लिप सुन लेते, एक क्लिप सुन लेते फिर आते सर के क्लिप देख लें, आप सुन लें क्लिप सुन लें, आप क्लिप हाँ सुना लें। हमारा सूबा नहीं है, वहां सिंध की आबादी से ज्यादा पैसे बांटे गए, हालांकि पीपल्स पार्टी का सूबा था, क्योंकि हमारा सूबा नहीं है, वहां सिंध की आबादी से ज्यादा पैसे बांटे गए, हालांकि पीपल्स पार्टी का सूबा था, क्योंकि सिर्फ क्या कहा
एक मैं इसको लोगों को मिसाल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं कि मोहसिन जरगी साहब ने कहा कि कराची और इंटीरियर सिंध, इन्होंने एक जुमले में ये अल्फाज इस्तेमाल किए। यही अल्फाज अगर बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर के मैं सिंध असम्बली के अंदर खड़े होकर ये अल्फाज चाहे स्लिप ऑफ टंग से यूज़ हो जाएं या किसी और तरीके से हो जाएं, तो पूरी की पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके ऊपर एक करारदाद ले आती है। कहने का मकसद ये है कि जो कराची और सिंध वो वाले अल्फाज, जो जुमला इस्तेमाल करना, जो जुमले से जो मकसद बात समझाने का मकसद है, उस मकसद को लोगों ने भी समझ लिया। ये वीडियो उस मकसद में वीडियो पे आता हूं। उस मकसद को लोगों ने क्या कहा, उस मकसद को लोगों ने भी समझ लिया कि प्राइम मिनिस्टर ये कहना चाह रहे हैं कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। वो वीडियो में क्या कहा प्राइम मिनिस्टर साहब? हमारा नहीं भाई है, वो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। नहीं करना चाहते ना, ठीक है सर, बस आप नहीं करना चाहते, मैंने वीडियो आपको दिखा दी। आप 10 दफा पूछेंगे वही इनका जवाब होगा, ये एक्सेप्ट करना। ठीक है, मैं सर दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाता हूं। सबसे ज्यादा कैश आपने दिया, मैं मान नहीं कर रहा, मैंने इनकार। मसूद साहब ने सही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस बात पे अप्रिशिएट करें कि सिंध के अंदर ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, कैश डिस्बर्समेंट हुई, वज़ीर आज़म साहब ने ऐसा नहीं किया के बजाय वो प्राइम मिनिस्टर उनका हक है, वो आवाम का हक है को लेकर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश। प्रोपेगेंडा हमेशा नेगेटिव होती है सर, सख्त अल्फाज में मुज़म्मत करता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं किया प्राइम मिनिस्टर ने, ऐसा नहीं किया। सिंध के ऊपर सबसे ज्यादा रेवेन्यू सिंध से जाता है, सिंध से रेवेन्यू जाता है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है। मसूद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं सर, मैं आपकी तरफ आता हूं सर। मिनिस्टर ने ये बात की सर, बार ये करने के बजाय असल मकसद पे बार ये कहा जाता है पीटीआई के लोगों ने कि हमने इतने पैसे दिए। ये सिंध के ऊपर एहसान है क्या? सिंध के लोगों के ऊपर एहसान है? तो नहीं कहा एहसान है सर, क्या जवाब देंगे सर? मैंने तो नहीं कहा हमारा एहसान है, हमारा फर्ज है लोगों को फैसिलिटेट करना। इम्तियाज भाई, बात यह है कि इमरान खान साहब जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर उनकी गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने जो कैश डिस्बर्समेंट की और कैश दिया, वो उस पर कोई आदमी सवाल नहीं उठा सकता। कल की तस्वीर में गालिबन उन्होंने यही बात कही है कि कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें सियासी वाबस्तियों को सामने रखते हुए हमने पैसे तकसीम किए। तो सिंध में बड़ा चंग दिया है, गुर्बत यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर हमने पैसे जो है ज्यादा दिए। तहरीक इंसाफ से पूछने की बात है ना, वो ये है कि जो इनकी परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस है, वो उसका जवाब नहीं कि अगर आपके दौर में आप साफ चले थे, शफाफ चले थे, अगर करप्शन हो रही है, आप देखें सुप्रीम कोर्ट में क्या बात की गई। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि आइन की वायलेशन हो रही है, आप आइन शिकने के मुर्तकिब हो रहे हैं। अगर आपने पंजाब में आने के बाद बल्दियाती हुकूमतें खत्म की थी, 120 दिन के अंदर आपको इंतखाब कराना है, वो नहीं किया। आप नहीं करा रहे, इसलिए नहीं करा रहे कि अगर आप कराएंगे तो नून लीग आ जाएगी। आपने केपीके में सिस्टम कर दिया, आप कराची में काम कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन पीपल्स पार्टी के करप्शन के केसेस पर एक खामोशी है। तो आप एनआरओ भी कर रहे हैं, आप परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहे, आप सेक्रीफाई आज जगह जगह पर अपने एजेंडे को और अपने बयानिए को खुद गलत साबित कर रहे हैं। तो ये सवाल से पूछने वाले हैं कि भाई आपकी परफॉर्मेंस कहाँ है? 2.5 साल हो गए आपको, आपने कितने पैसे रिकवर किए हैं? आप चोर का शोर कब तक बचाएंगे? ये सवाल आप इनसे करने वाले हैं सर। इसका रिस्पॉन्ड देना चाहिए आदिल अहमद साहब, आप रिस्पॉन्ड करेंगे। सबसे पहले तो जो उसकी बात की वो बड़ी इन्होंने माकूल जो प्राइम मिनिस्टर बात करना चाह रहे हैं और जो लोग ने समझना है वो भी लोग समझ चुके हैं इसे, उसको हम ज्यादा जज्बाती नहीं हुए सर। परफॉर्मेंस की जो बात की और बल्दियाती इंतखाबात की बात की, पंजाब गवर्नमेंट ने बल्दियाती इंतखाबात की डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन को वो पहले भी दे चुके थे और अब भी दे चुके हैं। केपीके की गवर्नमेंट भी दे चुकी है। बीच में जो बल्दियाती इंतखाबात के डिले की सबब बनी वो बने कोविड का जो दौर आया बीच में, कोविड की वजह से वो बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हुए हैं। इस डर से खुदा न खास्ता हमने ना पिछली दफा केपीके में इंतखाबात से पीछे हटे। सर बाय इलेक्शन असेंबलीज के हो रहे हैं। पिछली दफा देखें, बाय इलेक्शन एक हल्के के अंदर इलेक्शन होता है, जो बल्दियाती इलेक्शन होता है वो पूरे सूबे के अंदर होता है और उसका एक जो इम्पैक्ट है कोविड के अंदर वो एक ज्यादा होता है। एक हल्के के अंदर वो इम्पैक्ट नहीं होता जो उसके अंदर होता है। बहरहाल सर ये कोई एक हल्का 400 लोग या 200 लोग देखकर वोट कोविड तो नहीं आता ना सर। इस आर्गुमेंट को अगर हम सामने रखें कि हम शायद नून लीग के डर से, तो हम पिछली दफा जब केपीके में गवर्नमेंट में थे इसी तरीके से हर बकरी चोरी होने का इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगता था और तनकीद वहां होती थी, उसके बावजूद वहां पे बल्दियाती इंतखाबात करवाए।
हाँ, सारी जगहों पर हमारी बल्दियाती, हम नहीं जीते इलेक्शन, उसके बावजूद वहाँ करवाए और उसका बड़ा अच्छा। इसी तरीके से पंजाब के अंदर भी हम बल्दियाती इलेक्शन की पहले भी डेट दे चुके हैं और अब भी जो है वो डेट दे चुके हैं कि वो बल्दियाती इंतखाबात वहाँ पे होंगे। ठीक है सर। दीगर दूसरी जो परफॉर्मेंस की बात की कि पीपल्स पार्टी के केसेस पर भी खामोशी है और परफॉर्मेंस जो है दूसरी चीज़ों में भी नहीं हो रहा। फिर वो करप्शन इंडेक्स की, इस करप्शन इंडेक्स को जो रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, उसको अगर सही मानों में पेश किया जाए तो उसका ये है, वो कह रहे हैं परसेप्शन इंडेक्स। उसका ये हरगिज उन्होंने ये नहीं कहा कि करप्शन कहीं बड़ी है, उन्होंने कहा परसेप्शन जो है वो बड़ा है करप्शन का। दूसरी बात, उसी रिपोर्ट के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि नैब ने जो परफॉर्मेंस, नैब की परफॉर्मेंस उसमें जो दी हुई, हालांकि मैं एग्री नहीं करता नैब की परफॉर्मेंस से, नैब की परफॉर्मेंस बहुत स्लो है और इससे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, जो कि नहीं है। उससे ज़्यादा अच्छी पंजाब की एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस है। उसमें ये भी कि 363 अरब रुपए नैब ने रिकवर किए हैं। तो एक तरफ उन्होंने नैब की रिकवरीज का भी कहा है और दूसरी तरफ जो आम परसेप्शन बढ़ा है उसका भी जिक्र किया है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि करप्शन बढ़ी है, उसका परसेप्शन बढ़ा है। इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। जो उन्होंने कहा कि रिकवरीज नहीं हुई, वो पंजाब का आप एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का डाटा उठा के देख लें कि 1-2.5 साल की हुकूमत में एक पंजाब की जो 3 सीटों पे खड़ी हुई है, जो तनकीद की जद में है, जो एक माफिया, जो नून लीग का एंट्रेंच्ड वहाँ पे सिस्टम है, उसका मुकाबला वो कर रहे हैं, उसके बावजूद 250 अरब रुपए की रिकवरीज जो हैं वो सिर्फ एक पंजाब। ठीक है सर, रेस्पॉन्ड करें सर। माफियाज, क्या कहने का, माफियाज के साथ लड़ रहे हैं। ठीक है सर। इसके मुकाबले में नैब की 20 साल कारकर्दगी जो है, नैब कह रहे हैं कि हमारी कारकर्दगी बेहतर है सर, हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। आपको नजर आ रही है महंगाई, बेरोजगारी आपके सामने है सर। वो टोटल 122 अरब। ठीक है सर। नैब ने जो रिकवरी की वो रिकवरी जमा कहाँ कराई है? हाँ सर, कहाँ जमा कराई है? उसमें कैश कितना है, उसमें जमीनें कितनी है जिसमें से कब्जे खत्म कराए गए? मैं बताता हूं। ठीक है सर, ठीक है सर। मैं मोहसिन साहब से जवाब दूंगा सर। 185 अरब की जमीनें रिकवर कर। ठीक है सर। मोहसिन साहब, आपको क्या लग रहा है, महंगाई, बेरोजगारी आपके सामने, आप क्या कहें? सर पहले तो मैं, भाई ने जैसे कहा कि मैंने कोई आपकी शो में सिंध और इंटीरियर ऐसा कहा है, तो उसके अगर मेरे से भी जैसे मसूद साहब ने बोला स्लिप ऑफ टंग हो गई है, तो मैं उसके लिए सबसे पहले माजरत चाहता हूं और ये मेरे कहने का मकसद नहीं था। बहरहाल वही एग्जैक्टली वही है। ठीक है सर। मैंने एक्सेप्ट किया कि मेरे मुंह से निकल गया, तो आप भी एक्सेप्ट करें कि आपके प्राइम मिनिस्टर के मुंह से निकल गया है। आप तो उस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये आपका जो पीटीआई का है, जो मतलब एक आप जिद पे जो अड़ जाते हैं, ये जिद नहीं करनी चाहिए। और अगर आपसे प्राइम मिनिस्टर साहब से किसी से कोई बात निकल जाती है, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, तो उसमें माजरत करने में कोई, उससे प्राइम मिनिस्टर कोई नीचे नहीं हो जाएंगे, कोई उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं चली जाएगी, पोजीशन कम नहीं होती, तो नहीं होनी चाहिए। तो जिद नहीं होनी चाहिए। भाई खामा का उस पर आर्ग्यू कर रहे हैं, वही चीज बढ़ा बढ़ा के आधा प्रोग्राम उन्होंने सही, वो आप देख रहे हैं सर। अभी नया बम फटने वाला है, आपका 12 रुपए पेट्रोल और डीजल। और आज ही मैं मैसेज आया था मुझे, तकरीबन 44 चीज़ों पे, जिसमें चीनी वगैरह, दाल वाल, टमाटर, उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, आपकी गैस की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। तो प्राइम मिनिस्टर पहले कहा करते थे कि अगर 1 रुपया भी ऊपर हुआ डॉलर का तो समझो प्राइम मिनिस्टर चोर है, अगर 1 रुपया ही आपका पेट्रोल डीजल का ऊपर हुआ तो समझो प्राइम मिनिस्टर चोर है। तो अभी वो दूसरे चोर हैं, बाकी ये इनका समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। देखिए अच्छा, जो इनकी बात है कि प्राइम मिनिस्टर की, मैं उसको बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ये जुमला नहीं कहा। मैं तो ये थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे कहने का मकसद शो के आखिर में आपने माना तो सही। मैं शुरू से ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के कहने का मकसद जो है वो आवाम भी समझ गई है कि वो कह रहे हैं कि सिंध में सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी का सूबा है, यानी वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पीटीआई की हुकूमत नहीं है। उसके बावजूद वहाँ पे जो एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे लोगों को दिए गए गरीबों को, वो कोई उसके बजाय अगर सिंध के अवाम का हक है, इतना रेवेन्यू हम ही देते हैं, एक अखबार का जो कोई वो है वो उठा के उसको सब चीजों को काट सर अवाम का काम है और उसके ऊपर पूरे के पूरे शोज जो हैं वो करना शुरू कर दें। ठीक है सर, आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स क्या हैं सर? आखिरी 1 मिनट है सर मेरे साथ, आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स में ले लूंगा, आखिरी ले लूंगा मसूद रजा साहब, उस पे मैं कर देता हूं। क्लोजिंग रिमार्क्स सर क्या है? जी इम्तियाज भाई, सीधी सी बात यह है कि तहरीक इंसाफ को 2.5 साल पूरे हो गए अपने एजेंडे के। तो इन्होंने 50 लाख घर बनाने थे, कोई 5 लाख घर भी बता दे कि इन्होंने बना दिए।
इनको नौकरियां नहीं थी, नौकरियां कम है, गुर्बत बड़ी है, करप्शन की जहां तक ये बात करते हैं, नैब का जिक्र करते हैं। आप जरा इस पर बीबीसी की स्टोरी आपको पता चल जाएगा कि नैब के पास डेटा ही मौजूद नहीं है। वो भी बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सर, टाइम लिमिटेड, आपकी बड़ी मेहरबानी सर, टाइम लिमिटेड है सर, बड़ी मेहरबानी सर, टाइम लिमिटेड है। करप्शन आपके सामने है, परफॉर्मेंस आपके सामने है, सब चीजें आपके सामने है, वजीर आजम साहब ने जो कहा आपके सामने, मकसद उनका जो भी हो वो भी आपके सामने। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।